हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित। आज एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आज की स्टोरी डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। एक सस्पेंस जिसमें ₹10 के बदले 13 लाख रुपए मिलते हैं। ये फैक्ट है कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स हमें वापस रिटर्न करता है। आपकी तरफ से कुछ नहीं देता है। कहानी इस तरह है, एक सेठ जी थे अपनी दुकान पर सुबह-सुबह वो खोलते हैं। एक लेडीज़ जाती है और सेठ जी को ₹10 देते हुए बोलती है, "सेठ जी ये लीजिए अपने ₹10।" सेठ जी उसको प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हैं और बोलते हैं कि बहन जी, मैंने आपको ₹10 कब दिए थे? तो लेडीज़ बोलती है कि सेठ जी, आपने मुझे दिए नहीं थे। कल शाम में आपकी दुकान पर सामान लेने के लिए आई थी, जिसमें मैंने सामान खरीदा था ₹70 का और आपको ₹100 दिए थे। आपने गलती से मुझे ₹40 वापस कर दिए थे, उसको मैं रिटर्न करने के लिए आया हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, बहन जी ₹10 की बात थी, रख लेते। लेडीज़ बोलती है, मैं रख तो लेती, लेकिन मेरे पति ने मुझे सिखाया है कि किसी का बेईमानी का पैसा नहीं रखना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, बहन जी, आप मोल-भाव करने में इतना बहस करती हो, ₹5 कम कराने के लिए आपने कितनी बहस की? तो ₹10 की इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, आपको रख लेना चाहिए था। लेडीज़ कहती है, मेरे पति ने मुझे बताया है कि गलती से किसी का भी पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। इंसान चुप रहता है, बट ऊपर वाला जब हिसाब माँगता है, ऐसा ना हो कि उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मिले। और आई तो मैं कल शाम को ही थी देने के लिए, बट आपकी दुकान बंद थी। सेठ जी पूछते हैं, "बहन जी, आप रहती कहाँ हो?" लेडीज़ बोलती है कि मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ जी कहते हैं, "एक सेक्टर 8 से 2 बार देने के लिए आ गए?" सेठ जी ने पैसे लिए और माथे से लगाए और अपने गले में रख लिए। लेडीज़ अ, बोल के चली जाती है। सेठ जी गले से ₹300 निकालते हैं और कुछ बेचैन से लगते हैं। कुछ हार्ट बीट बड़ी सी लगती है और बेचैनी से दिखते हैं और वो अपने नौकर को बोलते हैं कि दुकान को देखना, मैं अभी आता हूँ। और वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं और शहर के किसी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं। और दुकान पे पहुँचते हैं और कहते हैं, प्रकाश जी, कल आपके सामान में ₹300 ज़्यादा जुड़ गए थे, वो मैं आपको रिटर्न करने के लिए आया हूँ। प्रकाश जी कहते हैं कि सेठ जी, ₹300 की तो बात थी, अगर ज़्यादा जुड़ भी गए थे तो कल ही वापस कर देते। नहीं तो कौन-सी बड़ी बात थी, मैं आता सामान लेने के लिए तब दे देते। सेठ जी कहते हैं, अगर आप आते और मैं ना रहता, मर ही जाता तो क्या होता? ये तो मैं ही जानता था ना, आपको थोड़ी नहीं पता था। बोले, कोई बात नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहते, नहीं प्रकाश जी, अपने मन की शांति के लिए, सुकून के लिए मुझे ये आपको रिटर्न करना था। आपको नहीं पता था, लेकिन ऊपर वाला जब हिसाब माँगता है, तो उसका हिसाब देना पड़ता है, ऐसा ना हो उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मिले। प्रकाश जी ने ₹300 रख लिए और सेठ जी दुकान से चले जाते हैं। प्रकाश जी 3 दिन तक बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने 10 साल पहले अपने एक दोस्त से ₹3 लाख लिए थे और दोस्त ₹3 लाख देने के बाद अगले दिन खत्म हो जाता है। उसके बच्चे दर-दर भटक रहे थे, उसकी वाइफ़ दूसरे घरों में बर्तन, पोछा लगा कर के काम चला रही थी, बच्चों को पाल रही थी। 3 दिन तक बहुत परेशान होने के बाद में उनका ज़मीर जागा और उन्होंने अपनी बैंक से ₹13 लाख निकाले। 13 लाख निकाल कर के अपने दोस्त के यहाँ पर गए, उसकी विधवा औरत मिलती है 2 बच्चों के साथ में, और उनकी जाकर के पहुँचे, उन्होंने 13 लाख उनको दिए। जब ₹13 लाख दिए तो उस औरत के खुशी के आँसू निकल आए और ₹13 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो दूसरे घरों में थोड़ा बहुत अपना काम करके पैसा कमाती थी, बच्चों को पाल रही थी। जब उसने एक साथ में ₹13 लाख की इनकम देखी, तो प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करने लगी और बहुत-बहुत गॉड को शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद बोलने लगी और उसकी खुशी के आँसू रोक नहीं रहे थे। प्रकाश जी पैसा देकर के वापस चले जाते हैं और उनके मन को बहुत शांति मिलती है। उसके बाद में औरत अपना काम करना शुरू करती है। आपको पता है वो औरत कौन थी? जो ₹10 लौटाने के लिए सेठ जी की दुकान पर 2 बार गई, 8 किलोमीटर दूर से।
ये वही औरत थी जिसने 10 रुपए लौटाए और उसकी रिटर्न में 13 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों, कहानी आपको काल्पनिक लग सकती है, बट घटनाएँ जब घटती हैं तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेहनत ईमानदारी से के साथ में करने वालों के साथ में भगवान परीक्षा तो लेता है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर उनको उनका रिवॉर्ड मिलता है। तो ऊपर वाले पे भरोसा ज़रूर रखिए और डेफ़िनेटली अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों के साथ में अच्छा कीजिए, आपके साथ में ऑटोमेटिक अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। स्टोरी कैसी लगी आप अपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।